सर एक और सवाल, अब यहाँ पर भद्रवा में बहुत ही सर्दियाँ आने वाली हैं और बिजली के जो बड़े बड़े कट और हर रोज दिन जो आप देखें तो यहाँ पर शट डाउन होते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज के जनाब शट डाउन नहीं होते हैं, शट डाउन तो पिछले कई वर्षों से होते हैं। शट डाउन का मतलब है काम हो रहा है, लेकिन ये कौन सा काम हो रहा है? इतने बरस हो गए आप हर संडे को शट डाउन लेते हैं, लेकिन लाइनें बेहतर नहीं हो सकी। बड़ी खस्ता हाली की शिकार पुल लोडा से लेके भद्रवा तक ये जो हमारी 133 केवी लाइन है, बड़ी शंबल और पैथिक कंडीशन में है, और जिसकी वजह से काफी रेजरमेंट भी हमारे लोगों में या भद्रवा के लोगों में है। हमने 35% ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर को दी है, लेकिन आज तक मंत्री तक दिए, लेकिन आज तक ग्रिड स्टेशन भद्रवा में नहीं है, जिससे हमारे लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो बेहतर हो सके। डोडा से लेके भद्रवा तक खंबे आप देखिए, तारों का देखिए आप, बुरा हाल है, गिरे पड़े हैं। लेकिन और बात वही आती है, हमने तो पॉलिटिकल लीडरशिप से मांगना है और पॉलिटिकल लीडरशिप कोई बात करके तैयार नहीं है। लेकिन मैंने पिछली बार कुछ महीने पहले जो हमारे यहां से एडवाइजर साहब बशीर खान साहब आए थे और फारूक खान साहब की नोटिस में यह बात लाई थी मेमोरेंडम में, मैंने उनको मेमोरेंडम पेश किया था। और हाल ही में यहां मंत्री आए थे यूनियन मिनिस्टर तेली साहब, उनको भी मेमोरेंडम में दिया। डीडीसी के चेयरमैन हमारे कौशल कोतवाल जी हैं, उनको भी हमने एक मेमोरेंडम सौंपा है। साबका एमएलए हमारे दलीप जी हैं, उनको भी मैंने मेमोरेंडम दिया, जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि यहां पे ग्रिड स्टेशन बनाया जाए और भद्रवा से डोडा जो सप्लाई लाइन है 133 की, इसको बेहतर किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ही विंटर शुरू होगा, बर्फ पहला स्नोफॉल जो है एक्सपीरियंस हम करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि भद्रवा जिला डोडा में और किश्तवाड़ जिले में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। क्यों? 2 महीने पहले हमारे टावर जो थे वो गिरे थे, 132 के टावर उधमपुर के पास समरोली के पास गिरे, जिसकी वजह से 2 दिन लाइट नहीं आई। तो टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए अभी टच दिया गया है रामबन ग्रिड के साथ। उसको जो इलेक्ट्रिसिटी आती है सप्लाई वो आती है अनंतनाग से, वहां टच दिया गया है। अभी तक आप जहां से हमारी लाइट आती थी वहां से टच नहीं दिया, हम लाइट अभी बारो कर रहे हैं, अनंतनाग से हमें सप्लाई अभी मिल रही है। ये तो सब जानते हैं, जो ही बर्फ गिरती है तो कश्मीर में हाइड एंड सीक जो है बिजली की शुरू हो जाती है, वहां बिजली का बहरान शुरू हो जाता है। कश्मीर के बर्फ पड़ती है, जो ही वहां बिजली का बहरान शुरू हो जाएगा तो वो तो जब वहां लाइट नहीं होगी तो वो अपनी सप्लाई लाइन से हमें क्यों लाइट देंगे, वो तो काट देंगे, जिसके बाद हम गुपकार अंधेरे में चले जाएंगे टोटल किश्तवाड़ के लोग और जिला डोडा के। जो ये लाइन है रामबन उधमपुर के पास जो गिरी है, मैं मुतालबा करना चाहता हूं चीफ इंजीनियर साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से कि आप उसको दुरुस्त करिए। वो जो लाइन है, वो लाइन किश्तवाड़ जो प्रोजेक्ट के हैं ढूल हस्ती के, उनकी लाइन है, वो उन्होंने वो अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी सप्लाई के लिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अपनी कोई भी लाइन अभी बनी नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने कुंडी डाली थी हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने। अब तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि बगलिया जो तो बन चुका है ढूल हस्ती प्रोजेक्ट, अब वो सप्लाई करते हैं, उनको सप्लाई की जरूरत नहीं है, अब वो सप्लाई करते हैं। तो अगर टावर बनाए हैं उन्होंने, उसी को चुस्त दुरुस्त करिए। अपनी भी इन्होंने 132 लाइन बनाने की कोशिश की, जिसका डिस्प्यूट कुछ है, लैंड डिस्प्यूट इनके कुछ चल रहे हैं, उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो मैं कहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का रवैया है जिला डोडा के साथ और जिला किश्तवाड़ के साथ, हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं होती है, और इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं इस चिनाब से, और ये बाइलॉज इनके हैं, रूल है कि आपको सब्सिडी देनी है इस एरियाज को। कौन सी सब्सिडी आप हमारे जिला डोडा और किश्तवाड़ को, कोई सब्सिडी आप हमें नहीं देते हो। और अगर सब्सिडी नहीं देते हो, कम से कम हमारे सिस्टम को तो बेहतर करो, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हम तो एक मांग करते हैं कि आप जो उधमपुर के पास टावर गिरे हैं उनको ठीक करिए, ताकि हमारी अपनी सप्लाई लाइन जो है बेहतर हो। क्योंकि जो ही हमने तो अभी आपने तो अभी कश्मीर की अनंतनाग की लाइन से हमें टच दिया है, जो ही बर्फ गिरेगी अनंतनाग वाले कट मार देंगे और हमें लाइट नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी लाइट पूरी नहीं होगी। ये बेहतर करिए। और दूसरा हमारा मुतालबा है कि हमारी 133 लाइन जो है केवी लाइन
डोडा से किश्तवाड़ के, डोडा से सॉरी भद्रवा के लिए, उसको ठीक करिए, पोल दीजिए, तारें दीजिए, उसको बेहतर करिए और एक ग्रिड स्टेशन जो है भद्रवा में बनाया जाए। सर एक और छोटा सवाल मैं पूछूंगा आपसे, जो जल शक्ति एक जिससे मतलब पानी जो है, पानी पीने से लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, और यहाँ पर करोड़ों की जो लाइनें लगाई गई हैं, जैसे कि केलाड़ में एक मैं बात करूँगा कि 9 करोड़ रुपए की एक लाइन लगाई गई है, लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं पहुंचा, और आपका इसमें क्या कहना है? मैं जनाब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूं जल शक्ति विभाग को। करोड़ों रुपए के फंड्स इन लोगों ने निकाले हैं, करोड़ों रुपए के, लेकिन अभी तक कहीं भी जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। भद्रवा, भाला, चिराला, भलेस के लोग आज के दौर में भी कंटमनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर पीने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर भद्रवा में यहां पे स्प्रिंग ना हो, चश्मे ना हो, तो यहां पे पता नहीं कौन सी बीमारियां जो है फैल जाएंगी। 99% भद्रवा के लोग जो है चश्मों का पानी पीते हैं। नाम निहाद फिल्टर प्लांट जो है भद्रवा में है, भाला में है, चिराला में है और भलेसा में है। कोई फिल्टर पानी नहीं है, कोई दवाई ये नहीं डालते हैं उनके अंदर, क्लोरीन टेबलेट कोई ये डालते नहीं है। और आपने कैलाड़ की बात की, जिस भी आपकी ये बता रहे हैं, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आपके पास सही रिपोर्टिंग होगी। इस तरह के मेरे नोटिस में भी कई हैं। मैं इसमें क्योंकि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उम्मीद है, यूटी के प्रशासन से उम्मीद है, मैं गुजारिश करूंगा उनसे, और अपने चेयरमैन साहब से भी हम गुजारिश करेंगे, जो कि डीडीसी के चेयरमैन है, काफी कंपिटेंट चेयरमैन है, कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएं और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि क्या वजह है कि अभी तक जो कैलाड़ का फिल्टर प्लांट है वो बना नहीं है, कहां गए वो पैसे, उसकी भी इंक्वायरी बिठाई जाए। और साफ पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां पे 3 साल पहले इन्होंने सोनबाई से एक स्कीम जो है शुरू की जल शक्ति विभाग ने, अभी तक वो बनी नहीं है। क्या वजह है? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? हमने पहले भी इसमें यहां पे फारूक खान साहब आए थे, जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, उनसे हमने मुतालबा किया था कि इसकी इंक्वायरी बिठाओ। हमने डीसी साहब से गुजारिश की थी। मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जल्दी तौर पर, फौरी तौर पर सोनबाई से जो भद्रवा टोन के लिए जो स्कीम आपने लानी है, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक पहुंची? साफ पानी क्यों नहीं आप दे रहे हो, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है। और आप हमें गंदा पानी पिला रहे हैं, पोल्यूटेड वाटर पिला रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर पिला रहे हैं। इन मसलों पे बोलने की आवश्यकता है, लेकिन यहां कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जब सुनील जी हम लोग बोलते हैं बिना खौफो खतर, हमें इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता है और उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या भद्रवा के लोगों के लिए साफ पानी का मुतालबा करना किसी पार्टी का वर्कर होना है? क्या उससे जुड़ा होना है क्या? तो मैं यही कहूंगा कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर हम इस मसले को हल करें। सर ये जो इसी पे फिर भी एक सवाल है, ये जो लाइन है, ये जो अपना टंटोन बोलते हैं, जहाँ पर केलाड़ वाली साइड है टंटोन, और सुंदरी कोट वहाँ का नाम है जहाँ से ये लाइन लगाई गई है। ये छतरा, भाला, सेरी और केलाड़ में कई मतलब जाता है पानी कई इलाकों में, लेकिन 5 साल से ये लाइन लगाई गई है, अभी तक इसको लगाया नहीं गया, पानी उनको दिया नहीं गया। तो मैंने जो इनके जेई साहब हैं उनसे एक बार बात की, लेकिन उन्होंने मुझे साफ जवाब दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का रिस्पांस आपको कोई ऑफिसर की तरफ से मिले, तो आपको आरटीआई फाइल करनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। यह सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट का मसला नहीं है कि उन्होंने स्कीम अधूरी छोड़ दी। यहां पे बहराई हमारा गांव बन पड़ता है, बेज्जा के सामने एक बहराई हमारा गांव है, आधी अधूरी रोड छोड़ दी है वहां पे डिपार्टमेंट ने, आरएंडबी और पीएमजेएसवाई ने आधी अधूरी वहां पे रोड छोड़ दी है। यहां पे हमारा दर्जा गांव है, आधी अधूरी रोड छोड़ दी है, दर्जा गांव को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, ना पुल बनाया जा रहा है। भद्रवा टोन के अंदर, इस शहर के अंदर कई रोडें जो है मिड वे में छोड़ दी गई हैं और उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। यहां पे घुड़ाका की रोड है,
गुड़ाका की रोड जो है आधी अधूरी छोड़ी है, उसको टच नहीं दिया जा रहा है आगे भाला के साथ, ताकि 1 किलोमीटर में हम घुड़ाका से भाला पहुंच सकेंगे। यहां पे डंडा डुगली की रोडें हैं, यहां पे धुरेना चेका की रोडें हैं, यहां पे कैलाड़ और गाजोट की रोडें कई हैं जिनको आधा अधूरा जो है पीएमजीएसवाई ने छोड़ दिया है। यहां पे आपने थनाला को रोड नहीं पहुंचाई है। आप बात करते हो महकमे को, जहां तक लगता है कि उसका स्वार्थ है वहां तक बात की जाती है, वहां तक काम किया जाता है। यही विडंबना इस इलाके की रही है। यहां पे हर लीडर ने सिर्फ अपने जाती मफाद को देख के काम किया है, लेकिन अब नहीं ऐसा चलेगा। अब इलाके की बात होगी, जनता की भलाई की बात होगी और बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले हमारे भद्रवा, बाला, चराला और बाकी एरियाज को, यहां पे कैसे जिला मिले ताकि सब आबाद रहें, शादाब रहें। क्योंकि अब जो है किसी ने मुलाजिम लगना नहीं है। अब एक जो मैं बताना चाहता हूं कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो जिनके पास काफी पैसा है, वो विरोध करते हैं कि भद्रवा को जिला ना मिले, वो विरोध करते हैं कि भद्रवा में यूनिवर्सिटी फुलफिलाई ना हो, वो विरोध करते हैं कि भद्रवा चंबा रोड, भद्रवा बनी रोड को ऑफिशियली ना खोला जाए, वो विरोध करते हैं कि छतरकला टनल ना बने, वो विरोध करते हैं कि अटखार और चिंता बारला को ब्लॉक होते से। क्यों? वो जानते हैं कि गरीब इससे उठेगा, मिडिल क्लास के फैमिली के परिवार के बच्चे वो उठेंगे, उनको कारोबार बढ़ेगा। यहां पे नए होटल, नए शोरूम, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों में क्षमता है काम करने की, वो मेहनती है, उन्होंने इनकलाब हमेशा लाया है। इसलिए मैं आपको फिर जवाब देता हूं कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनका हलवा मांडा बंद हो जाएगा इन चीजों से, वही हमें एलिगेशन लगाते हैं कि ये फलानी पार्टी के लोग हैं और वो विरोध करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है भद्रवा को नहीं मिलने चाहिए। और आज मैं उम्मीद है हमें कि सेंटर में, मरकज में काफी मजबूत सरकार है और जो भी सरकार होती है उससे मांगा जाता है। और आज हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं, भद्रवा के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और ये हमारी सारी मांगे 1 by 1 जो है पूरी होने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सर एक और सवाल मैं पूछूंगा, हाईवे पे जो हमारी भद्रवा के नेशनल हाईवे पे कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आते जाते, मेरा आना जाना रोज ही यहाँ भद्रवा में रहता है, इस पर बहुत ही ज्यादा जो मटेरियल रखा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जहां हम कोसते हैं कि ग्रिप वाले जी, पहले हम बोलते थे लुक नहीं डाल रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही, मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रही है, अब हो रही है। अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ना तो कोई मटेरियल डंप करें जी सर, उस 30 मीटर के या जितना भी वो गोला है वहां पे हम कोई भी मटेरियल डंप ना करें, और रोकें, गाड़ी ना धोएं हम रोड पे। मैंने देखा यहां डोडा से भद्रवा रोड तक, जहां पे भी मर्जी आई गाड़ी खरीदी और धोने का काम शुरू करते हैं। पहले वो खड्डा जो है 7 फुट का बन जाता, 7 इंच का बनता है, देखते देखते 7-10 फुट बन जाता है। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बचाना, इसको सेव करना हमारी भी जिम्मेवारी है। क्यों? ये इलाका हमारा है, हम यहां पैदा हुए, हम यहां पले बढ़े, यहां हमने जीना मरना है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि स्ट्रिक्टली जब हम आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रिक्टली डील करिए उन लोगों से जो डोडा भद्रवा रोड पे नाजायज तरीके से, इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करें, कोई रेल बजरी, पत्थर। और पुलिस से, प्रशासन से एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपको वायलेट करता नजर आता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को और गाड़ी धोता नजर आता है भद्रवा डोडा रोड के इस राष्ट्रीय मार्ग पे, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च की जाए, उसको भी बुक किया जाए, क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हमारी रोडें खस्ता हालत हो जाती है तो मुश्किलात होती हैं, हमें मरीज लेने में मुश्किल हो जाती है डोडा, हमें बच्चों को मुश्किलें हो जाती हैं, महिलाओं को, और हमें चलाना पड़ता है। अब जबकि ये ब्लैक टॉपिंग हो रही है, मैग्नेटाइजेशन हो रही है, रिपेयर हो रही है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी एक विजिलेंट नागरिक बनते हुए, एक अच्छे शहरी का सबूत देते हुए
प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, गिरफ्त के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि जो भी कार्य हो डेवलपमेंट का वो लॉन्ग रन में हमें उसके फायदे हो। बस इतना ही। ये थे मजिद मलिक साहब। तो आपने सुना ही कि इनका क्या कहना है। ये एक भद्रवा की आवाज़ बन चुके हैं और ये विश्वास हमें आज दे चुके हैं कि आगे भी ये भद्रवा को काफ़ी दूर तक लेके जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन परवीन के साथ सुनील कोतवाल, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।